अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हदीस मुबारक पे अमल किया करें, क्योंकि अगर कोई मेरी बातों पे या मेरी हदीस मुबारक में जो लाती हूँ अमल करेगा, मेरे लिए सदका जारिया बनेगा। और अगर आप इस पे अमल करके बताएंगे, फैलाएंगे दीन को, तो कोई आपकी बातों पे अमल करेगा हदीस मुबारक पे, तो आपके लिए सदका जारिया है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह मियाँ बीवी की बातें, मियाँ बीवी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मजबूत होता है। पहली बात इतबार, दूसरी बात मोहब्बत, तीसरी और सबसे अहम बात एहसास। अगर इन तीनों में से एक बात भी आपके रिश्ते में नहीं है तो यकीन मानिए आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है। तो इसी तरह शौहर के बगैर घर, शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। और खुश नसीब बीवी, वो बीवी बहुत ही खुश नसीब होती है जिसकी गैर मौजूदगी में उसका शौहर बेचैन रहे। पसंद और मोहब्बत, पसंदीदा शख्स से दिल भर सकता है, लेकिन जिससे मोहब्बत हो ना, उससे दिल नहीं भर सकता। यही फर्क होता है पसंद और मोहब्बत में। पसंद बदलती रहती है जबकि मोहब्बत कभी नहीं बदलती, और सच्ची मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो इसी तरह भाग कर शादी करना माज़अल्लाह ये बहुत गुनाह है। इस्लाम हमें पसंद की शादी की इजाज़त देता है कि हम अपने पसंदीदा शख्स को चुन सकें और शादी कर सकें, लेकिन इस्लाम भाग कर अपने वालिदैन की इज्जत का जनाजा निकाल कर शादी करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। तो इसी तरह बीवी की गोद में सर रखना कैसा है? अपनी बीवी की गोद में सर रख कर सोना सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह नेक बीवी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह शौहर और बीवी, जब शौहर अपनी रूठी बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह पाक को उसकी ये अदा बहुत पसंद आती है। सुभान अल्लाह। रूठी बीवी को मनाना, नाराज़ बीवी को मनाना। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह परफेक्ट बीवी मिलना, परफेक्ट मियाँ मिलना हर किसी का ख्वाब होता है। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले, और एक औरत चाहती है कि उसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह परफेक्ट हम जब मिल जाते हैं तो एक दूसरे को समझ जाते हैं, तो ये हमारे लिए परफेक्ट होता है। और इसी तरह जो अल्लाह को पसंद है बातें, जो अल्लाह को पसंद है हमें वही करना है। तो ये याद रखिएगा और दुआ में याद रखें और इस पे अमल करिएगा, और आगे से आगे ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि अमल कर सके और कुछ लोग अमल कर सके और उनकी आखिरत संवर सके। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।